माँ। बहू भूख लग रही है, खाना बना ले। सही कह रही है तू, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। खाना बना ले जाके। भाई क्या खाएगा आज? दीदी आज ना चीज सैंडविच बनवा दो। रोज रोज रोटी खा के ना मैं बोर हो गया हूँ। हाँ, तू ना चीज सैंडविच बना दे, हमारा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। जा। बहू तुझे पता है ना कि मैं खाना नहीं बना सकती। मैं ज्यादा देर खड़ी होती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि तू खाना नहीं बनाती है। रोज खाना बनाएगी तभी तो आदत पड़ेगी ना खाना बनाने की। ये जो तेरी जुबान चलती है इससे ज्यादा तू हाथ चला ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खड़े होके खाना बनाओगी तो चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, लेकिन खड़े खड़े खा लेती हो, उसमें चक्कर नहीं आते। मेरा बेटा जो पैसे भेजता है उसी में से कुछ मंगवा दे बाहर से। तुझे कैसे पता बुढ़िया कि तेरा बेटा पैसे भिजवाता है? और वैसे भी तेरा बेटा जो पैसे भिजवाता है ना, वो थोड़े बहुत भिजवाता है, वो तो तेरी दवाइयों में ही चला जाता है। कभी तेरा पैर दर्द, कभी तेरा हाथ दर्द, कभी तेरा पेट दर्द, हमेशा बीमारी लगी रहती है। खा खा के तूने इतना वजन बढ़ा लिया ना, इसलिए तेरे को इतनी बीमारी होती है। अगर काम धंधा करेगी ना तो वजन भी नहीं बढ़ेगा और ना ही बीमारी होगी तुझे। तो कौन सी दवाई दिलवाती है? ना कोई डॉक्टर आता है, उल्टा मुझसे काम करवाती रहती है। थोड़ी कम जुबान चला, ठीक है ना? मैं तुझे दवाई दिलवाती हूँ। जितना तेरा बेटा पैसे भेजता है ना, उतने पैसों की तेरी दवाई आ जाती है। मैं नहीं खाती तेरे बेटे के भेजे हुए पैसे। आया समझ में? सैम का कॉल आ रहा है। अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो अच्छा नहीं होगा। रहना तुझे मेरे साथ ही है। हेलो। शताक्षी, माँ कहाँ है? हाँ, वो आराम कर रही हैं। अच्छा, बात कराना माँ से। हाँ, करवाती हूँ ना बात। हेलो। हाँ सैम बेटा, तू कब आ रहा है घर? माँ मैं बहुत जल्दी घर आ रहा हूँ। ये बताओ आप ठीक तो हो ना? खाना खाया आपने? हाँ बेटा, मैंने खा लिया खाना। अच्छा ठीक है। हाँ जल्दी। हाँ हाँ जीजू नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ बोल सूरज। जीजू वो मैं कह रहा था कि जो आप पैसे भेजोगे ना उसमें 1.5 लाख एक्स्ट्रा भेजना। 1.5 लाख एक्स्ट्रा? क्यों? अभी 10 दिन पहले तो 1 लाख भिजवाए थे, वो खत्म हो गए। अरे जीजू नया डॉक्टर हायर किया है ना, और आपको तो पता है आजकल के डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव है और मेडिसिन भी काफ़ी महंगी हो गई है। हाँ हाँ मैं दीदी से बात करवाता हूँ। हाँ सैम, तुम्हें तो पता ही है आजकल के डॉक्टर कितनी ज़्यादा फीस लेते हैं। और फिर हमने सोचा कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास माँ जी का इलाज कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल डॉक्टर से इलाज करा लूँगी। फिर क्या पता कितने दिन में ठीक हो। नहीं नहीं, माँ के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं भेजता हूँ पैसे। हाँ ठीक है, भेज देना। ओके बाय, टेक केयर। तूने मेरे बेटे से बात क्यों नहीं करने दी? अच्छा, तेरे को बात करने दूं ताकि तू ये सारा पोल पट्टा अपने बेटे के सामने उगल दे, है ना? इतनी पागल हूं मैं? मेरे सर पे पागल लिखा हुआ है। झूठ क्यों बोला मेरे बेटे से कि नया डॉक्टर आ रहा है, दवाइयाँ आ रही है? कौन सी दवाई आ रही है यहाँ पर? मेरे को कोई दवाई नहीं दिलवा रही तू। तो सच बोल के करना भी क्या है? वैसे भी तेरे इलाज में ना 1 लाख रुपए लगा दें या 2 लाख लगा दें, उससे कोई फायदा नहीं है। तू ऐसी की ऐसी रहेगी। तेरे पैर में दर्द, तेरे हाथ में दर्द, तेरे पेट में दर्द, तेरे सर में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द। तू अपने आप में ही चलती फिरती बीमारी है, पूरे शरीर में बीमारी बीमारी। तेरा कितना भी इलाज कराए कोई फायदा नहीं है। इसलिए दर्द की दवाई दे के अपना चैन से जी, ठीक है? दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और जैसे जैसे दीदी कहेगी ना वैसे वैसे करा करो, वरना इस घर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। आगे बात समझ में? भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। बहू, जो तू मेरे साथ कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। जिस दिन मेरे बेटे को पता चल गया ना, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलती बुढ़िया आजकल? तुझे तो शताक्षी। सैम बेटा, सैम बेटा। सैम तुम आने वाले थे, बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के रखती अच्छा सा। हाँ जीजू अगर आप आने वाले थे हमें पहले बता देते, हम तैयारी करके रखते। हाँ सही कहा तुमने, बहुत अच्छी तैयारी करते। और मैं बताऊं तुम दोनों को कि तुम दोनों क्या तैयारी करते? तुम ये तैयारी करते कि मेरी माँ को डरा धमका के टॉर्चर करके ये बोलते कि जब सैम आएगा ना उसको कुछ भी सच नहीं बताना। नहीं सैम, तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी जी को ना थोड़ा काम करना चाहिए। ये ना मतलब आराम कर करके इनकी बॉडी बहुत स्टक हो गई है, इसलिए बस हम थोड़ा सा काम करा रहे थे। हमने बोला खाना वाना बना लेंगी, थोड़ा बॉडी, समझ रहे हो? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है। डॉक्टर ने बोला है कि इनकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, तो थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए बोला था। तुम जिम जाते हो तभी माँ को लेकर गए।
माँ का कभी ख्याल रखा? और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे इतने पार्के कभी लेकर गए, कभी योगा कराया, कभी कोई भी एक्टिविटी कराई माँ से? नहीं। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये माँ जैसी है तुम्हारी और तुम इससे यहाँ पर बैठकर पैर दबवा रहे हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। शताक्षी, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें पता है, तुम मुझसे हमेशा ये शिकायत करते थे कि सैम, मेरी माँ मुझसे बात क्यों नहीं करती, और न मेरे भाई से। आज मुझे पता चल रहा है कि तुम अपनी माँ के साथ भी इस तरीके का बिहेव करते थे जिस तरीके से तुम मेरी माँ के साथ कर रहे हो। अरे जो लड़की अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी माँ की क्या खाक इज्जत करेगी? तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ जो मर्जी करते, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेरी माँ के साथ ये सब करके तुमने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। शताक्षी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज तक 1 रुपया तुमसे खर्च नहीं कराया, ना तुम्हारी फैमिली से कुछ डिमांड की, बल्कि लाखों रुपए तुम्हें इसलिए देता था ताकि तुम मेरी माँ का ख्याल रख सको, उनकी सेहत का ख्याल रख सको और उनकी दवाइयों का ख्याल रख सको। और इस चक्कर में मैं तुम्हारे भाई को भी यहाँ रहने की इजाज़त दी ताकि तुम्हारा भाई यहाँ जॉब कर सके। एक से भले 2 इंसान होते ताकि तुम दोनों मिलकर मेरी माँ का ख्याल रख सको। लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है शताक्षी। इस गलती की मैं तुम्हें कभी माफ़ी नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे घर से। श्याम, ऐसा मत बोलो, वो मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और माँ जी का मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। हाँ जीजू, माफ़ कर दो हमें। ये गलती तुमने जानबूझ के की और इस गलती की माफ़ी नहीं हो सकती। आई सेड लीव। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, जो जो कपड़े और ज्वेलरी और जितनी भी चीज़ें मैंने दिलाई है और तुम्हारे भाई को बाइक, उसकी चाबी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। निकलो यहाँ से। माँ, मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। मुझे लगा कि परिवार में सिर्फ पैसा भेजना ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। माँ का अच्छे से ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपने मुझे एक बार इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बेटा, जब भी सच बताने की कोशिश की तो ये दोनों पास में ही बैठे होते थे, मुझे धमकाते थे कि कोई भी बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बताना है, अगर सच बताया ना तो तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, ऐसे कैसे कोई आपको घर से निकाल देता? ये आपका घर है, आपका। खैर, अब से मैं आपके साथ रहूंगा और आपका ख्याल खुद रखूंगा। अब तू आ गया है ना बेटा, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अगर उसका पर्पस चोरी करना ही होता तो वो 100, 200, 300 रुपए क्यों, वो लाखों भी तो उठा सकता था ना। और शायद फिर उसको बाद में काम करने की भी जरूरत ना पड़ती। सूरज, हाँ जी। ये ले, नीचे दुकान से बटर और दही ले। इसमें तो मैंने ज्यादा पैसे रखे थे, शायद कहीं दे दियो। ₹100? लेकिन मैंने तो यहाँ पे 300 रुपए रखे थे। ये पैसे गायब कहाँ हो रहे हैं? शायद सैम ने लिए होंगे, पूछती हूँ।
हेलो सैम, ये मैंने माइक्रोवेव पे पैसे रखे थे, आपने लिए क्या? अच्छा ठीक है। सैम ने नहीं लिए तो गए का? इसमें कुछ खुले नोट थे, वो कहाँ गए? पक्का ये सूरज ही चोरी कर रहा है, इसको तो मैं देखती हूँ। सूरज, कपड़े में कुछ पैसे थे, तूने लिए ना? नहीं मैम, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। देख सूरज, सच से बता, तूने पैसे चोरी किए ना? तेरे पैसे गए कहाँ? डेली यहाँ से पैसे चोरी हो रहे हैं, कभी किचन में से, कभी मेरे बैग में से, और अब कबर्ड में से। चुप क्यों है, बोल ना, तूने पैसे चुराए ना? सूरज, इस घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, सैम और तू। मैंने सैम से फोन करके पूछ लिया, उसने पैसे नहीं लिए और मैंने भी नहीं लिए, तो बचा तू चोरी कर रहा है ना? सूरज, तुझे शर्म नहीं आती? जिस घर में रहता है उसी घर में चोरी करता है, और तुझे पैसे चाहिए थे तो मांग लेता ना। तेरी जो खामोशी है ना, सब बता रही है कि तूने ही चोरी करी है। ठीक है, सब समझ गई, पर तेरे जैसे चोर को ना मैं अपने घर में नहीं रहने दे सकती। चल निकल यहाँ से, निकल, चल। अरे क्या हुआ चेतना, और ये सब क्या चल रहा है? सैम, हमारे घर से रोज पैसे चोरी हो रहे हैं और यही चोरी करता है। अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करें। बाद में बात करें? सैम हमारे घर में चोरी कर रहा है, तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? अच्छा ठीक है, अगर घर में चोरी भी हो रही है तो इस बारे में हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है सूरज, तुम जाओ, कल टाइम पे काम पे आ जाना। ओके जी। मैंने उसको बैठो। सैम, ये क्या है? एक तो उस इंसान ने हमारे घर में चोरी करी और तुम मुझे शांत होने को कह रहे हो। तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं और ऊपर से बोल दिया कल काम पे आ जाए। अच्छा कूल डाउन। मुझे एक बात बताओ, वो बंदा हमारे घर से पैसे कितने चोरी करता है? यही कुछ 100, 200, 300। और हमारे घर में पैसे रखे कितने रहते हैं? पता नहीं, लाख के आसपास। अगर उसका पर्पस चोरी करना ही होता तो वो 100, 200, 300 रुपए क्यों, वो लाखों भी तो उठा सकता था ना, और शायद फिर उसको बाद में काम करने की भी जरूरत ना पड़ती। हाँ सैम, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो ऐसा करता क्यों है? उसके पीछे एक वजह है जो तुम्हें कल पता चलेगी। वो देखो चेतना। अब शायद तुमको समझ आएगा कि वो बंदा चोरी क्यों करता है। लेकिन सैम, उसका इरादा बेशक बहुत अच्छा है, लेकिन तरीका बहुत गलत। कर तो चोरी रहा है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम इसको सैलरी क्या पे करते हैं? 4000। 4000? दिल्ली जैसे बड़े शहर में 4000 में होता क्या है तुम्हें पता है? उसके घर में एक बूढ़ा बाप, एक बूढ़ी माँ और एक बीवी, 2 बच्चे रहते हैं। अरे दिल्ली जैसे बड़े शहर में 4000 तो फ्लैट का रेंट चला जाता है, और वो बंदा गरीबों की मदद तो कर रहा है। और हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, फिर भी हम किसी गरीब की मदद नहीं करते। और वो इंसान 4-5 हज़ार में अपना परिवार भी चलाता है, और देखो गरीबों की मदद भी कर रहा है। अरे हमें उस जैसे बंदे से कुछ सीखना चाहिए। हाँ सैम, तुम सही कह रहे हो।
अरे सूरज, आ गया तू? मैं तेरा ही वेट कर रही थी। क्या हुआ मैम? अरे मैं तेरी पगार बढ़ा रही हूँ। 4000 देती थी ना, अब से 8000 दूंगी। मैम अचानक आपने मेरी सैलरी डबल कर दी, ऐसा क्या हुआ? अरे वो तेरे साहब का प्रमोशन हो गया ना, तब हमारा प्रमोशन हुआ है तो तेरा भी तो होगा ना। अच्छा सुन, जो भी मैंने तुझे कल बोला वो बातें दिल पे मत लगाइयो। सॉरी। कोई बात नहीं मैडम। चल जा, अब काम कर ले।